कभी सोचा है कि हमारे दिमाग की बातें, हमारे आइडियाज कंप्यूटर के अंदर जाते कैसे हैं और जो कुछ भी स्क्रीन पर दिखता है वो कागज पर कैसे छप जाता है? आज हम इन्हीं कमाल के डिवाइसेस को समझने वाले हैं। ये वो ब्रिज हैं जो हमारी दुनिया को डिजिटल दुनिया से जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। एक तरफ हमें कंप्यूटर को डेटा देना है, मतलब अपनी बात उस तक पहुंचानी है, और दूसरी तरफ जो डेटा स्क्रीन पर है उसे हाथ में चाहिए, यानी कागज पर। तो ये होता कैसे है? आज इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे दें। इसके लिए जो चीज़ें काम आती हैं उन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ये समझ लीजिए वो ट्रांसलेटर हैं जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदल देते हैं। तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं क्या असल में? बहुत सिंपल है। ये वो सारे के सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई ये करो, जैसे कीबोर्ड से कुछ टाइप करना या माउस से किसी आइकॉन पर क्लिक करना। ये सब इनपुट डिवाइसेस की वजह से ही मुमकिन है। अच्छा, इनपुट डिवाइस का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हाँ, बिल्कुल सही, माउस। ये शायद हम सबका पहला दोस्त रहा है कंप्यूटर की दुनिया में, है ना? इसी से तो हमने कंप्यूटर चलाना सीखा था। सोचिए, हम इसे दिन भर इस्तेमाल करते हैं। कोई फाइल चुननी हो, फोटो एडिट करनी हो या कोई मेन्यू खोलना हो, हम बस इसे डेस्क पर घुमाते हैं और स्क्रीन पर वो छोटा सा एरो यानी कर्सर हमारे इशारों पर नाचने लगता है। इसीलिए इसे एक परफेक्ट पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर किसी को बहुत ही डिटेल्ड ड्राइंग बनानी हो, एकदम आर्टिस्ट की तरह, तब क्या माउस उतना काम आएगा? शायद नहीं। यहीं पर सीन में एंट्री होती है एक स्पेशल डिवाइस की, जिसे कहते हैं डिजिटाइजर। ये कुछ एक डिजिटल स्लेट जैसा होता है जिसके साथ एक पेन यानी स्टाइलस आता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका इस लाइन में छुपा है। ये बिल्कुल कागज पर पेन से ड्रॉ करने जैसा है। बस फर्क इतना है कि आपकी ड्राइंग सीधे कंप्यूटर में बनती है। मतलब फील वही है, हाथ में पेन, सामने कैनवस। बस वो कैनवस अब डिजिटल हो गया है। तो फिर दोनों में असली फर्क क्या हुआ? देखिए, माउस है जनरल पर्पस, रोजमर्रा के काम के लिए, क्लिक करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए। लेकिन डिजिटाइजर वो है स्पेशलिस्ट, वो प्रोफेशनल ड्राइंग के लिए है, जहां एक एक लाइन की कीमत होती है, जहां आप स्टाइलस से सीधा डिजिटल मास्टरपीस बना सकते हैं। और इसका इस्तेमाल भी बहुत ही प्रोफेशनल फील्ड्स में होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने में, कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, एनिमेशन स्टूडियोज़ में और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। मतलब जहां भी प्रिसिजन और आर्ट की बात आती है वहां डिजिटाइजर का रोल आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को इनपुट देना यानी अपनी बात समझाना तो हमने देख लिया। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, कि जो स्क्रीन पर है उसे असल दुनिया में कागज पर कैसे लाएं। यहीं पर तस्वीर में आते हैं हार्ड कॉपी डिवाइसेस। नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो जाता है ना? हार्ड कॉपी मतलब ये वो डिवाइसेस हैं जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक फिजिकल फॉर्म देते हैं, उसे कागज पर छापते हैं ताकि हम उसे हाथ में पकड़ सकें, देख सकें, पढ़ सकें। और जब भी हार्ड कॉपी की बात होती है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? जाहिर है प्रिंटर का। ये वही जादुई मशीन है जो हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और फोटोज को कागज पर जिंदा कर देती है। पर यहां एक मजेदार बात है, प्रिंटर भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, जो पुराने टाइपराइटर की तरह रिबन पर इम्पैक्ट या चोट करके छापते हैं। ये बहुत शोर करते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट, जैसे कि हमारे घरों और ऑफिस में मिलने वाले इंकजेट और लेजर प्रिंटर। ये चुपचाप काम करते हैं और क्वालिटी भी कहीं बेहतर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी आर्किटेक्ट को एक पूरी बिल्डिंग का बहुत बड़ा नक्शा छापना हो तो क्या वो एक आम A4 साइज के प्रिंटर से होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे बड़े और एकदम सटीक काम के लिए एक दूसरा स्पेशलिस्ट है, प्लॉटर। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? आर्किटेक्ट्स इसे बिल्डिंग डिजाइन के लिए यूज करते हैं, इंजीनियर्स मशीनों के बड़े बड़े ब्लूप्रिंट्स के लिए, या फिर बड़े नक्शे बनाने के लिए। मतलब हर वो काम जहां जरा सी भी गलती, 1 मिलीमीटर की भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। और यही वो सीक्रेट है जो प्लॉटर को इतना खास बनाता है। देखिए, एक प्रिंटर स्याही के छोटे छोटे डॉट स्प्रे करता है, लेकिन प्लॉटर वो असल में एक पेन की तरह बिल्कुल सटीक लाइनें खींचता है। इसीलिए ये वेक्टर ग्राफिक्स यानी लाइन से बनी ड्राइंग्स के लिए एकदम परफेक्ट है और इसकी क्वालिटी लाजवाब होती है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, हर काम के लिए एक खास टूल बना है। जरूरी बस ये है कि हमें अपने काम के हिसाब से सही टूल चुनना आता हो। चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं। इनपुट देना है,
तो रोज के काम के लिए है माउस और प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइन के लिए है डिजिटाइजर। और आउटपुट चाहिए तो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स और फोटोज के लिए है प्रिंटर और बड़े बड़े एकदम सटीक प्लान्स के लिए है प्लॉटर। सिंपल। तो आज हमने इन 4 बहुत ज़रूरी डिवाइसेस को समझा जो हमारी और कंप्यूटर की दुनिया को जोड़ते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से बदल रही है, क्या लगता है आने वाले कल में हम कंप्यूटर से कैसे बात करेंगे? क्या कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर की जगह कोई बिल्कुल नई चीज़ ले लेगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।